Okay. Visible है screen? Guys? Okay. It is visible. So before jumping to the next concept, I want you to tell me that API कॉल कैसे करते हैं हम लोग फ्रंट एंड से। लास्ट लेक्चर में क्या देखे थे हमने? We saw one function जिससे हम API कॉल करते थे। Do you remember that function? Anyone? अर्पिता, इशिका? फेच से कॉल करते हैं। Yeah, exactly. So we call the API using the fetch. Okay? ये चीज हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। नाउ फेच से कॉल करने पे हमने दो चीजें किए थे, एक तो गेट पे कॉल किए थे एंड एक चीज किया था पोस्ट पे। दो एंड पॉइंट हमने कॉल किए थे, एक गेट वाला एक पोस्ट वाला। गेट से हमने डेटा लिए थे एंड पोस्ट से हमने स्टाफ क्रिएट किए थे, फिर रिमेंबर, राइट? तो हमने डेटा वी डेटा क्या बोल सकते हैं, फेच्ड एंड डेटा स्टोर्ड। ठीक है, ये दो ऑपरेशन हमने लास्ट लेक्चर में किए थे। इसमें एक कोर्सेज का डेटा लिए थे और इसमें स्टाफ का यूजर आईडी जो है, स्टाफ का डेटा जो है वो स्टोर किए थे डेटाबेस में। ओके, we did it on the front end side using the fetch function. Now आज के लेक्चर में क्या करने वाले हैं, जो डेटा हमारे पास आया है, हाउ डू वी यूज दैट इन आवर वेबसाइट। वी ऑलरेडी कवर्ड इट पोकेमोन वाले केस में, और मैंने एक एक्सटर्नल एपीआई कॉल करके भी बताया था कि कैसे उनको लिस्ट करना है। बट अगेन I'll cover, we will cover it again. ओके, तो डेटा कब शो होगा? जब भी हम गेट रिक्वेस्ट कॉल करेंगे। जब हमको डेटा मिल रहा है तभी तो हम शो कर पाएंगे। पोस्ट में हमको डेटा मिल नहीं रहा है, पोस्ट में हम डेटा भेज रहे हैं, राइट? तो इफ वी हैव अ फ्रंट एंड एंड इफ आई हैव अ बैक एंड, अगर मैं पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, दिस इज द पोस्ट रिक्वेस्ट विच स्टोर्स द डेटा इनटू द डेटाबेस। ठीक है, पोस्ट वाला रिक्वेस्ट डेटाबेस में डेटा स्टोर करेगा, बट गेट वाला रिक्वेस्ट मुझे डेटाबेस से डेटा लाके देगा। तो जो डेटा लाके देगा वही तो मैं डिस्प्ले कर सकता हूँ ना। जो भेज रहा हूँ वो डिस्प्ले नहीं कर सकता ऑब्वियसली। जो मुझे मिल रहा है, जो ऑलरेडी स्टोर डेटा है, वही मैं डिस्प्ले कर सकता हूँ। ओके, तो इफ यू रिमेम्बर, तो हमको डेटा एक ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में मिला था जो कि एरे के अंदर स्टोर था। मतलब वो कुछ ऐसे फॉर्मेट में था, लाइक कोर्स की आईडी, कोर्स का डेटा हमने लिए थे एंड उसका टाइटल था एंड उसका डिस्क्रिप्शन था एंड मे बी उसका प्राइस था, है ना? ऐसा कुछ फॉर्मेट में डेटा था विच वॉज इन द एरे फॉर्मेट। अगर एक कोर्स है तो कुछ ऐसा डेटा दिखेगा, दूसरा अगर कोर्स है तो यहाँ पर कॉमा लिख के यहाँ पर कुछ डेटा आ जाएगा, सेम चीज। आई विल जस्ट कॉपी एंड पेस्ट दिस थिंग, राइट? ऐसा कुछ डेटा आ जाएगा। तो जितने ज्यादा कोर्सेस रहेंगे वैसे उतने ज्यादा ऑब्जेक्ट्स बनेंगे एक एरे के अंदर। ओके, ना भले ही इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स है, बट ये एरे ही है हमारा। एरे के अंदर ये जीरो इंडेक्स की एंटिटी है, ये वन इंडेक्स की एंटिटी है, ऐसे ही टू इंडेक्स पे भी एंटिटी रहेंगी। सो डू यू रिमेम्बर कि एरे में से हमने हर एक
आइटम विजिट करने के लिए क्या यूज किए थे इन द पोकेमोन एग्जाम्पल, इफ यू रिमेम्बर। हमारे पास ये ऐसा नॉर्मल एरे है, ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 लिखा हुआ है। मुझे पहले 1 पे विजिट करना है, देन 2 पे विजिट करना है, 3 पे विजिट करना है, 4 पे विजिट करना है, 5 पे विजिट करना है। तो ये चीज करने के लिए क्या यूज किए थे, डू यू रिमेम्बर? एक फंक्शन यूज किए थे जो कि हर एक एलिमेंट को, इफ आई टेल यू यू माइट रिमेम्बर, तुम्हारे दिमाग में होगा क्योंकि वो अच्छे से किए थे हमने। वी यूज मैप, राइट? मैप फंक्शन क्या करता है, हर एक एलिमेंट को विजिट करता है एंड हर एक एलिमेंट को रिटर्न करता है। लाइक वो 1 पे जाएगा एंड 1 रिटर्न कर देगा, देन वो 2 पे जाएगा, 2 रिटर्न कर देगा, 3 पे जाएगा, 3 रिटर्न करेगा, 4 पे जाएगा, 4 रिटर्न कर देगा, देन एट द लास्ट 5 पे जाएगा, 5 रिटर्न कर देगा। यू रिमेम्बर? मैप समझा हुआ है ना? ओके, सो सेम चीज यहाँ पर कर सकते हैं हम लोग। वो फर्स्ट एंटिटी पे जाएगा, जीरो इंडेक्स वाली, तो हम पहला कोर्स डिस्प्ले करेंगे। दूसरे इस पे जाएगा तो दूसरा कोर्स डिस्प्ले करेंगे। ऐसे कोई तीसरी एंटिटी होंगी जिसका इंडेक्स 2 है, तो वो तीसरा एंटिटी पे जाएगा एंड वो वाली चीज डिस्प्ले करेगा, राइट? तो वी यूज मैप इन सच केसेस। ओके, यहाँ पर प्रोबेबली यूज भी किया होगा, जो ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है ना फ्रंट एंड का। दिस वाज आवर फ्रंट एंड का कोड, ठीक है। लेट्स से कि मुझे, मैं यहीं पर ऊपर में एक एरे डिस्प्ले कर देता हूँ फॉर योर सिंप्लिसिटी। लेट्स से 1 2 3 4 5, ये मेरा एरे है एंड मुझे इसको डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो मैप यूज कर सकता हूँ मैं। मैप के अंदर हम एक फंक्शन देते थे, ओके, एंड इसको मैं h1 के अंदर प्रिंट कर देता हूँ, ओके। विल दिस वर्क? I'll show you one error right now. मैं इसको रन करता हूँ, प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, यू हैव टू टेल मी क्यों नहीं कर रहा है। इसको रन होने दो, जस्ट एक सेकेंड। ओके, रन हो रहा है। लेट मी ट्राई टू रिलोड द वेबसाइट। साइन इन करते हैं। नाउ इट इज गिविंग मी दिस, हमने ये चीज लिखे थे और इसने ऐसे का ऐसे प्रिंट कर दिया। बट हमको तो एज अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन लगवाना है ना। हमको क्या चाहिए कि ये एरे एज अ ट्रीट करे, ये मैप फंक्शन कॉल हो एंड वो एक एक एलिमेंट को, मतलब 1 2 3 ऐसे एक एक एलिमेंट को डिस्प्ले करे। तो मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, 1 2 3 4 5। बट वो मुझे क्या दे रहा है, एज इट इज जो हमने कोड लिखा है। कैन यू टेल मी व्हाई इट इज गिविंग लाइक दिस? Store it in a variable, not actually. See, what is the problem here? Whenever you are using a JavaScript, रिटर्न के बाद जो भी तुम लिखते हो, इट इज HTML, ठीक है, इट इज HTML। इफ यू वांटेड टू यूज JavaScript inside HTML, तो यू हैव टू कवर इट इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट्स। जब तक तुम ये कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाओगे तब तक वो एज अ HTML ट्रीट होगा, ठीक है। जस्ट अ मिनट। ओके, हाय ओरेरा। हाय भाई। ओके, ओरेरा, फेच का कॉन्सेप्ट समझा है? व्हाट इज फेच, जो लास्ट लेक्चर में पढ़े थे? हाँ भाई। ओके, ठीक है, फिर नया कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक, सो यू कैन कंटिन्यू द लेक्चर। ओके, सो मैंने ये एक कोड लिखा है एक लाइन का,
जिसमें आई वॉज ट्राइंग टू रेप्लीकेट द फंक्शन ऑफ मैप. आई वॉज ट्राइंग टू यूज द मैप फंक्शन. बट ये हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड है, एंड व्हेनेवर आई हैव ट्राई टू यूज द जावास्क्रिप्ट इनसाइड द HTML, तो मुझे कर्ली ब्रैकेट्स पुट करना है ऑलवेज. नहीं तो वो उसको एज ए HTML टेक्स्ट देखेगा. ठीक है, वो एज अ नॉर्मल टेक्स्ट देखेगा. जो हम ऐसा टेक्स्ट लिखते हैं उसका ऐसा नॉर्मल टेक्स्ट देखेगा. सो हमको जावास्क्रिप्ट चाहिए, तो लेट्स पुट जावास्क्रिप्ट. नाउ इतना हमारा जावास्क्रिप्ट का पार्ट हो गया. बट ये पार्ट HTML है. दैट्स द ब्यूटी ऑफ रिएक्ट. यू कैन सी ये लाइन हमारी जावास्क्रिप्ट की लाइन है. ये दो ब्रैकेट्स भी जावास्क्रिप्ट में है. बट ये वाली जो लाइन है ये HTML की लाइन है. H1 टैग जावास्क्रिप्ट में नहीं आता है. H1 टैग HTML का टैग है. एंड उस H1 टैग के अंदर हमने एलिमेंट नाम का वेरिएबल यूज किया है, विच इज जावास्क्रिप्ट वेरिएबल. समझा? सी, हमने क्या किया है, जावास्क्रिप्ट, लेट्स से ये हमारे जावास्क्रिप्ट का बबल है. इसके अंदर हमने एक HTML लिखा है. इसके अंदर एक जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल लिखा है छोटा सा. ठीक है, array and map is JavaScript. H1 is HTML. बट ये एलिमेंट इस H1 के अंदर है, HTML के अंदर है. So it is again JavaScript. So again I have to put curly brackets here. And now if I see the result, so it should give me 1 2 3 4 5 probably. Okay. Why it is not giving me? जब भी तुम लोग फंक्शन लिखते हो ना यहाँ पर मैप में, make sure to return that thing. Okay, make sure to put return statement. You can note this thing. अगर मैं रिटर्न लिखता हूँ देन आई एम गेटिंग 1 2 3 4 5, जो कि हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट था. अगर तुमको रिटर्न नहीं लिखना है ना, तो ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है ना फंक्शन में, जो तुमने कर्ली ब्रैकेट्स लगाए हैं, यहाँ पर तुम लोग गोल वाले लगा दो. प्रोबेबली इट विल नॉट वर्क. ठीक है, तुमको रिटर्न ही लिखना पड़ेगा. फंक्शन यूज कर रहे हो तो तुमको रिटर्न लिखना पड़ेगा. तो रिटर्न लिख दो, एंड रिटर्न के सामने जो भी HTML तुमको रिटर्न करवानी है मैप फंक्शन में से, वो लिख दो. सो हमारा एरे था 1 2 3 4 5. तो वैसे वैसे हमको आउटपुट दिख गया. इफ आई पुट 6 हियर, आई एम एक्सपेक्टिंग कि वहां पर 6 आ जाना चाहिए, विच आई गॉट इट. ठीक है, सो दैट इज हाउ मैप फंक्शन वर्क्स. कैन आई डू द सेम थिंग फॉर दीज कोर्सेस? सी, पोकेमोन का जैसा डेटा था वैसे यहाँ पर भी एक डेटा है. इफ यू सी हियर, डेटा में तुम लोग जाओगे तो यू कैन सी कि एरे के फॉर्मेट में ही डेटा है. कोर्सेज जो है इट इज इन द एरे फॉर्मेट. जो हमको बैकएंड से डेटा मिले हैं वो भी कुछ इसी फॉर्मेट में रहेगा. तो यहाँ पर देयर आर सर्टेन कोर्सेज एंड इट इज अ एरे. तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यू कैन से इट एज अ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके जैसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स उस एरे में स्टोर्ड है. ठीक है, एंड एक ऑब्जेक्ट का मतलब एक कोर्स. तो सारे कोर्स की डिटेल एक ऑब्जेक्ट में. ठीक है, तो इफ यू सी द कोर्सेस, इफ आई गो इन द कोर्सेस वाला पेज, तो यहाँ पर एक मैप फंक्शन यूज हुआ होगा. सी, यहाँ पर मैप फंक्शन यूज हुआ है. let me just remove the map function. let me just comment it out. अभी के लिए रिमूव नहीं करते, हमको बाद में ये इसका यूज होगा. let's just comment it out. okay, and I want a courses का डेटा. ठीक है, कोर्सेस के डेटा के लिए हमने फेच फंक्शन लिखे थे, फेच कोर्सेस वाला फंक्शन. आई वुड से कि ये वाला फंक्शन मैं डायरेक्टली यहाँ पर ही कॉल कर देता हूँ, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग इट विथ प्रॉक्स. प्रॉक्स से भी हम सेंड कर सकते थे यहाँ पर पैरामीटर में, जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे. बट एज सच कोई अभी भी उसका यूज नहीं है, तो यहाँ पर ही डायरेक्ट कॉल कर सकते हो तुम लोग. ठीक है, नाउ हियर इज क्वेश्चन फॉर यू. मुझे यहाँ पर डेटा मिल गया बैकएंड में से,
बैकएंड से आई गॉट अ रिस्पॉन्स, डेटा नहीं मिला, फर्स्ट आई गॉट अ रिस्पॉन्स, बैकएंड से जो रिस्पॉन्स आएगा 200 500 400 वट एवर रिस्पॉन्स आई गेट फ्रॉम द बैकएंड, या तो एरर रिस्पॉन्स आएगा या तो सक्सेस का रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, दो ही रिस्पॉन्स आ सकते हैं, या तो फेल हो जाएंगे या तो पास हो जाएगा। तो मुझे जो भी रिस्पॉन्स मिला, अर्लियर वी वर स्टोरिंग इट इन द सॉरी अर्लियर वी वर जस्ट प्रिंटिंग इट आउट, हम बस उसको कंसोल में प्रिंट कर रहे थे। ओके, नाउ लेट्स से कि मैं इसको फंक्शन को कॉल कर देता हूँ एंड मैं बैकएंड को चालू कर देता हूँ। बैकएंड अभी खुला नहीं है, तो लेट मी रन द बैकएंड। ओके, let me quickly run it. जब तक ये रन हो रहा है, कैन यू टेल मी कि ये डेटा स्टोर कैसे करेंगे हम लोग? विच वेरिएबल वी विल यूज टू स्टोर द डेटा? कैन यू टेल मी गाइस? स्टोर इट इन, अच्छा ये पुराना है। तो जो रिस्पॉन्स हमारे पास आ रहा है, वी नो कि डेटा डॉट जेसॉन से हमारे पास डेटा आ जाएंगे बैकएंड से, जो भी कोर्सेज का डेटा आ रहा है, राइट? बट डेटा डॉट जेसन जो है वो तो फंक्शन के अंदर ही उसको नोन है ना, उसकी उसकी लिमिटनेस मतलब उसका नॉलेज सिर्फ फंक्शन के अंदर तक ही है। फंक्शन के अंदर उसको पहचानते हैं, फंक्शन के बाहर उसको कोई नहीं पहचानता। तो हाउ डू आई यूज दैट वेरिएबल इन इन दिस मैप फंक्शन? यहाँ पर जो मैप फंक्शन में यूज करूंगा, हाउ कैन आई यूज दैट डेटा? कैन यू टेल मी? एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे इसके पहले जिसमें हम डेटा स्टोर करते थे, याद आ रहा है एनीवन? एरे, एरे के फॉर्मेट में तो बैकएंड से ही आ रहा है ना। एरे इज द उसका डेटा टाइप। props नहीं, प्रॉप्स इज अ, प्रॉप से प्रॉप्स तब काम में आता है जब तुमको एक फाइल से डेटा दूसरे फाइल में भेजना है। अभी तो डेटा हमारा इसी फाइल में है, कोर्सेज पेज के फाइल में ही है। अगर हम ऐप डॉट जेएसएक्स से डेटा कोर्सेज पेज में भेज रहे थे तब वी कैन यूज प्रॉप्स, बट इसी फाइल का डेटा इसी फाइल में स्टोर करना है, देन व्हाट वी कैन यूज? टेम्पररी डेटा स्टोर करने के लिए क्या लगता है इन अ सिंपल वे, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? variable या एग्जैक्टली, वी यूज वेरिएबल फॉर स्टोरिंग टेम्पररी वैल्यू। बट रिएक्ट में हमने वेरिएबल का एक नया वर्जन पढ़े थे, इफ यू रिमेंबर, ताकि वे पेज रिलोड ना हो। डू यू रिमेंबर? डायनामिक वेरिएबल, State. या एग्जैक्टली। So we will use use state। ठीक है, use state इज अ वेरिएबल जो कि बहुत ऑफन यूज होता है किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए। रिएक्ट में हम यूजुअली नॉर्मल वेरिएबल्स नहीं बनाते फॉर स्टोरिंग द डेटा, क्योंकि हमको चाहिए कि डायनामिक वेरिएबल। ठीक है, अगर साइट का डेटा चेंज हो रहा है तो हमको डायनामिक वो चेंज वैल्यू चाहिए। स्टैटिक वेरिएबल हम इसलिए यूज नहीं करते ज्यादा। सो आई कैन यूज यूज स्टेट। आई वुड से कॉन्स्ट, यूज स्टेट का सिंटेक्स कैसा है? कॉन्स्ट पहले वेरिएबल का नाम, तो लेट्स से कि मैं कोर्सेस नाम का वेरिएबल बना देता हूँ। ठीक है, कोर्सेस नाम का ऑलरेडी एक इंपोर्ट हो रहा है तो मुझे दूसरे नाम का बनाना पड़ेगा। लेट्स से डीबी कोर्सेस, नाम तुम कुछ भी देख सकते हो, तुम्हारा वेरिएबल है कोर्सेस। ठीक है, दूसरा पैरामीटर रहता है सेट वाला फंक्शन जिससे हम सेट करते हैं, सेट कोर्सेस इक्वल्स टू यूज यूज स्टेट। ठीक है, यूज स्टेट जब भी तुम यूज करोगे, वीएस कोड अगर ऑटोमेटिकली इंपोर्ट नहीं करता है एंड तुमको एरर आ जाएगा कि यूज स्टेट डिफाइन नहीं है, तो मेक श्योर टू इंपोर्ट इट। मैन्युअली भी तुम लोग इंपोर्ट कर सकते हो, अगर इन केस नहीं हुआ इंपोर्ट तो वीएस कोड वैसे जनरली कर देता है। यहाँ पर एम्प्टी एरे दे सकते हो, इनिशियल वैल्यू
यूज स्टेट में इनिशियल वैल्यू पहले एक रहती है कि सबसे पहले उसकी वैल्यू क्या रहेंगी, तो या तो तुम एम्प्टी एरे दे सकते हो या फिर कुछ भी नहीं दे सकते हो, इट इज योर चॉइस। नाउ इंस्टेड ऑफ लॉगिंग दिस थिंग, अभी मैं बस प्रिंट कर रहा हूँ, आई वांट टू स्टोर इट। स्टेट में स्टोर करने के लिए क्या करते हैं, डू रिमेंबर? इफ आई राइट await data.json, is it correct for storing the use state variable? Is that a correct line or it will give नहीं, me, yeah, क्या लिखते हैं? वो सेट डीबी कोर्स में डालना पड़ेगा। Yeah, so we use setDB courses and we can write await data.json and then वो मेरा डेटाबेस कोर्सेस नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स से कि उस वेरिएबल को हमको मैप करना है, सो व्हाट वी कैन यूज db courses डॉट मैप। मैप में तुम लोग एक फंक्शन देते हो, ठीक है ना। इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस फंक्शन आई वुड प्रेफर टू यूज एरो फंक्शन, बट अभी के लिए यूज कर लेते हैं, ठीक है, एरो फंक्शन भी यूज करेंगे। तो मैप लिखे हमने, एक फंक्शन लिखे, रिटर्न लिख दिया जैसे हम लिखते हैं, एंड लेट्स से कि मैं कोर्सेस का टाइटल प्रिंट करना है मुझे, ठीक है। आई वुड से कि कोर्सेस, सॉरी कोर्सेस नहीं, एक बार में तो एक ही कोर्स आएगा ना, आई वुड से कोर्स ओनली, सिंगुलर स्टेटमेंट, एक बारी में एक ही कोर्स आएगा। तो कोर्स डॉट लेट्स से टाइटल, कोर्स का हमको कुछ टाइटल मिल रहा है बैकएंड में से, ठीक है, बैकएंड चालू हुआ हमारा, हो गया, ओके। नाउ लेट मी चेक द आउटपुट, पेज रीलोड, कुछ आ नहीं रहा है, विच इज फाइन, वी कैन सी क्या प्रॉब्लम है। जब भी तुमको कोई एरर यू कैन सी इट इन दी कंसोल वाला, जो इंस्पेक्ट में जाके कंसोल तुम्हारा रहता है, वहां पर देख सकते हो। डेटा इज नॉट डिफाइंड, ओके, उसने यहाँ पर ही एरर दे दिया क्योंकि वेरिएबल का नाम रिस्पॉन्स है, मैंने यहाँ पे डेटा लिखा है, तो वी हैव टू चेंज इट, ठीक है। रिलोड दी वेबसाइट, वापस से लॉगिन पेज पे जाएंगे, अगेन नॉट प्रिंटिंग, अगेन नॉट शोइंग द थिंग, क्या बोल रहा है ये, इसने मुझे कंसोल में प्रिंट करके तो दे दिया, बट यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, ठीक है, कंसोल में उसने दे दिया मुझे, बट यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। वी कैन सी कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। फेच कोर्सेस, स्ट्रीम ऑलरेडी रेड, ओके। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस व्हाट आई वुड डू, मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ, प्रोबेबली मल्टीपल अवेट स्टेटमेंट की वजह से ये आ रहा है, एरर आ रहा है। मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ विच इज डेटा, ठीक है, एंड आई विल यूज डेटा हियर, ठीक है। नाउ लेट मी चेक, आई एम गेटिंग इट। फुल स्टैक नाम पहले नहीं आ रहा था, एक ही कोर्स है हमारा, इफ यू सी इन द कंसोल, कंसोल में अभी प्रिंट हो रहा है, एक ही कोर्स आया बैकएंड से विच इज फुल स्टैक, ठीक है। तो फुल स्टैक नाम शो हो रहा है मेरा, कैन आई प्रिंट अदर फील्ड्स आल्सो, ठीक है। लेट्स से कि मैं इसको डिव वाला ब्लॉक बना देता हूँ, ओके, यहाँ पर भी डिव क्लोज करना पड़ेगा, डिव वाला ब्लॉक बन गया हमारा। एंड जैसे हम कोर्सेज स्टोर कर रहे हैं, मतलब कोर्सेज जैसे शो कर रहे हैं, वैसे लेट्स से कि कोर्सेज का टाइटल हमने पहले शो किया था, कोर्सेज का टाइटल आ गया, लेट्स से उसका प्राइस हम शो कर सकते हैं, प्राइस आ गया, डिस्क्रिप्शन शो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन आ गई, और क्या चीज थी, आई डोंट रिमेम्बर, और भी कुछ चीज होंगे,
लेट्स सी। थंबनेल। हाँ थंबनेल कुछ था उसका। हाँ थंबनेल रैंडमली कुछ था। तो बेसिकली हमने बैकएंड में से डेटा ला लिया एंड उसको शो कर दिए। अब इसको स्टाइलिंग तुम कर सकते हो, राइट? यहाँ पे क्लास लगा के आईडी लगा के उस पे स्टाइल कुछ लगा सकते हो तुम लोग, दैट इज फाइन। बट जो बेसिक टास्क हमारा बस इतना था, बैकएंड में जाना है, वहां से डेटा लेना है, उसको शो करना है, दैट्स इट। जो कि हमने कर दिया। नाउ इफ आई क्रिएट अनदर कोर्स, तो मुझे अभी सिर्फ एक कोर्स है इसलिए एक दिख रहा है, बट हमने मैप फंक्शन लगाया है तो वो हर कोर्स पे जाएगा एंड हर कोर्स पे जाके उसका डेटा हमको डिस्प्ले करवाएगा। ठीक है? समझा कैसे करा है हमने? कैसे फेच किया है, कैसे डेटा लाए हैं, कैसे डिस्प्ले कराया है? ये प्रोसेस समझी? वी यूज अ फंक्शन जिसमें हमने फेच किया है, हमने वेरिएबल लगाया जिसमें स्टोर किया है। ठीक है? वो स्टोर किए हुए वेरिएबल की वैल्यू मैप का यूज करके डिस्प्ले करा दिया है, दैट्स इट। इतना ही किया है हमने। अभी इसको तुम लोग स्टाइल कर सकते हो। ठीक है? तो जैसे जो पुराना कोड लिखा हुआ था, पुराने कोड में ऑलरेडी स्टाइलिंग बनी हुई थी, राइट? तो ये पुराने कोड में ऑलरेडी हमारा स्टाइल बना हुआ था, ऑलरेडी प्रॉपरली कोर्सेस का हमको दिख रहा था। बट ये जो है डेमो कोर्सेज है, इसका डेटा ऑलरेडी प्री डिफाइंड है यहाँ पर। ठीक है? हमको चाहिए कि बैकएंड का कोर्स दे दो यार मुझे। तो मैं क्या बोलूंगा कि तुम लोग डेटा वाला कोर्स मत लो, मतलब जो फ्रंट एंड में लोकल वाला कोर्स है उसका डेटा मत लो। मैंने जो डेटाबेस से फेच किया है वो वाला ले लो। तो अब क्या होगा, सेम चीज उसने किया, डीबी कोर्सेस मैथ। अब इसकी वैल्यूज कहीं कहीं यूज हो रही है। कोर्सेस डॉट प्राइस, जैसे हमने यहाँ पर लिखे थे, कोर्सेस डॉट प्राइस, कोर्सेस डॉट यहाँ पर कुछ टाइटल वगैरह होंगे कहीं पर, वेयर इज इट, यहाँ पर प्राइस है, यहाँ पर स्टेटस है, प्रोबेबली यहाँ पर टाइटल है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है। तो कुछ कुछ फील्ड्स हमारे पास नहीं है, जैसे इनिशियल्स नहीं है, कोर्सेज डॉट इनिशियल हमारे बैकएंड में ही नहीं है, कोर्सेज डॉट स्टूडेंट हमारे बैकएंड में नहीं है, इंस्ट्रक्टर हमारे बैकएंड में नहीं है। ठीक है? तो वैसी वैल्यूज को वो नल प्रिंट कर देगा, मतलब कुछ भी नहीं प्रिंट करेंगे ऑब्वियसली वहां पे। इफ आई ट्राई टू रिलोड इट एंड सी, लेट्स सी, आ रहा है हमारे पास। ठीक है? नाम उसने दे दिया, कुछ आ नहीं रहा है क्लिक करने पे ऑब्वियसली, क्योंकि ऐसे कोर्स की हमारी हमने ये वाली डिटेल्स नहीं भेजी है। मतलब कोर्स को लिस्ट कर दिए, बट क्लिक करने पे उसकी जो पूरी डिटेल्स है वो भी तो फेच करनी पड़ेंगी हमको, एक सिंगल कोर्स डिटेल्स। ओके टेल मी कि मुझे एक, अभी हमने सारे कोर्सेज की डिटेल्स लिए। ठीक है? वी यूज फाइंड मैनी नाउ। बैकएंड में हमने फाइंड मैनी यूज किए ताकि हमको सारी कोर्सेज की डिटेल्स मिल जाए। एक कोर्स की डिटेल्स लेनी है तो आई विल यूज फाइंड यूनिक, एवरीवन नोज दैट, ओके? बट एपीआई राउट कैसे बनेगा? कैन यू टेल मी कि बैकएंड में अगर एक कोर्स चाहिए मुझे, डेटा फेच कर रहा है, तो पहली बात तो डेटा फेचिंग के लिए कौन सी मेथड लगती है, गेट या पोस्ट? गेट। गेट। या एग्जैक्टली। एंड मुझे एक डिटेल, एक कोर्स फेच करना है सिर्फ, तो मेरा राउट कैसे बनेगा? पहली बात तो मुझे कुछ भेजना पड़ेगा उस कोर्स से रिलेटेड, ताकि मैं उसको आइडेंटिफाई कर पाऊँ कि भाई मुझे फुल स्टैक का कोर्स है। लेट्स से 10 कोर्सेज है, फुल स्टैक, पाइथन, ऑटोमेशन, सी सी प्लस, बहुत सारे कोर्सेज हैं, मुझे सिर्फ फुल स्टैक का चाहिए। हाउ विल आई रिकॉग्नाइज दैट इन द बैकएंड? कम ऑन। कोर्स आईडी। या इट्स यूजिंग इट्स आईडी। एंड आईडी हम गेट रिक्वेस्ट में कैसे भेजते हैं? गेट में हम बॉडी नहीं भेज सकते, तो गेट रिक्वेस्ट में क्या भेजते हैं अगर हमको आईडी सेंड करनी है तो?
याद है किसी को? किए थे हमने। ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बना के तो बॉडी में शेयर करेंगे हम लोग। ऑब्जेक्ट तब बनाते हैं जब हमको बॉडी में कुछ डेटा भेजना रहता है, बट गेट रिक्वेस्ट में बॉडी ही नहीं भेजते हम लोग। बॉडी हम भेजते हैं पोस्ट वाले में। तो गेट वाले में डेटा कैसे भेजेंगे? with the help of conditions. क्या कंडीशंस? सॉरी आई डिडंट हर्ड दैट। ओके आई विल टेल यू। डू यू रिमेम्बर कि हम लोग राउट के बाद, लाइक अगर हमको स्टूडेंट का डेटा फेच करना है तो वी यूज टू राइट स्टूडेंट्स स्लैश और आईडी। डू यू रिमेम्बर कि हमने एक ऐसा वाला राउट बनाया था जिसमें स्लैश आईडी लिखे थे? या सो दैट इज द पैरम्स। ठीक है, ये पढ़ाया था मैंने। दिस इज द पैरामीटर्स, पैरम्स। तो अगर तुमको सिमिलरली कोई एक कोर्स चाहिए, तो लेट्स से तुम्हारा राउट है रीड कोर्सेस, ठीक है, स्लैश कोर्सेस की आईडी। तो ये जो है तुम्हारे कोर्स की आईडी है जो तुमको बैकएंड में भेजना है कि मुझे इस आईडी वाला कोर्स चाहिए। सो दैट्स हाउ यू सेंड द डेटा इन द बैकएंड। ओके, बट सी इसमें कंफ्यूजन क्या होगा। लेट्स से कि तुम्हारे पास एक राउट है बैकएंड में रीड कोर्सेस का, एंड दूसरा राउट है रीड कोर्सेस स्लैश आईडी। ये दोनों अलग अलग राउट है कि एक ही राउट है? एक ही राउट है। नो, दीज आर डिफरेंट राउट्स एक्चुअली। पहला राउट बोलेगा, वी कैन बैकएंड में तुम लोग अप्लाई करके देख सकते हो। एक राउट बनाना रीड कोर्सेस का, एक राउट बनाना रीड कोर्सेस स्लैश आईडी का। जब भी अगर तुम्हारे पास रीड कोर्सेस है एंड सामने कुछ भी नहीं लिखा है, सो दिस इज योर स्टैटिक पार्ट। मतलब ये एक राउट है जिसमें मतलब इस पे कॉल करने में कुछ अलग रिस्पॉन्स आएगा, एंड जैसे ही तुमने किसी राउट पे, लेट्स से कि तुम्हारे पास एक रीड कोर्सेस का राउट है एंड तुम इसको फ्रंट एंड से कॉल कर रहे हो, ओके, तो अगर सिर्फ तुम रीड कोर्सेस लिख रहे हो, अगर तुम सिर्फ इतना पार्ट लिख रहे हो, तो ये वाला राउट कॉल करेंगे। बट जैसे ही तुमने स्लैश लिख के कुछ भी लिख दिए, यहाँ पर कुछ भी लिख दिए, एनी टेक्स्ट, देन इट विल कॉल दिस राउट। तो दीज आर द डिफरेंट राउट्स। ठीक है, जैसे ही तुम्हारा स्लैश के बाद कुछ भी लग गया तो ये अलग राउट बन गया। इसमें कोई अलग फंक्शन रन होगा, कोई अलग रिस्पॉन्स आएगा, इसमें कोई अलग रिस्पॉन्स आएगा। ओके, तो ये मत सोच लेना कि अगर तुम्हारे बैकएंड में तुमने ऐसा राउट बना दिया रीड कोर्सेस नाम का एंड तुम लोग रिस्पॉन्स भेज रहे हो, लेट्स से ऐसा कुछ, तुम रीड कोर्सेस के जगह फ्रंट एंड से रिस्पॉन्स भेज रहे हो, यहाँ पर स्लैश लगा के 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ आईडी के साथ भेज रहे हो, सो इट विल नॉट वर्क। ठीक है, अगर तुमको चाहिए कि तुम्हारा बैकएंड आईडी रिकॉग्नाइज करे, पैरामीटर रिकॉग्नाइज करे, तो तुमको अलग राउट बनाना पड़ेगा। स्लैश लिख के आईडी बनाना पड़ेगा, तब वो रिकॉग्नाइज करेगा। अगर तुम्हारे पास ऐसा राउट है एंड तुम आईडी के साथ इसको सेंड कर रहे हो, तो वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो रिमेंबर दैट। नाउ ठीक है, इतना ही था। डिस्प्ले कराना आ गया, स्टाइलिंग तुमको आती है। दैट्स इट, दैट वाज द होल लेक्चर। नेक्स्ट थिंग क्या है? सी, ओके, मैं एक चीज कर लेता हूँ, देन तुमको उससे रिलेटेड, उससे सिमिलर एक चीज करनी है। लेट्स से कि मैं इस पे, मुझे चाहिए कि मैं इस पे क्लिक करूं तो मुझे डिटेल्स चाहिए उस कोर्स से रिलेटेड। फुल स्टैक का कोर्स है, अगर मैं क्लिक कर रहा हूं, ओके सॉरी फॉर दैट, फुल स्टैक का कोर्स है, उसमें उस पर क्लिक कर रहा हूं तो आई वांट कंप्लीट डिटेल्स ऑफ फुल स्टैक। तो व्हाट आई विल डू, क्लिक करने पे ये, जब भी मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं, ये कोई दूसरे पेज पे जा रहा है। कैन वी सी कि हैंडल ओपन कोर्स नाम का एक फंक्शन रन होगा ऑन क्लिक पे,
जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा ओपन कोर्स नाम का फंक्शन रन होगा एंड वो पेज सेट कर दे रहा है कोर्स डिटेल वाला। तो कोर्स डिटेल कौन सा पेज है हमारा यहाँ पर, सीए वाला पेज है। क्या मैं यहाँ पर ये वाले फंक्शन में कोर्स डिटेल के पेज पे एपीआई कॉल कर सकता हूँ फॉर फेचिंग द कोर्स डिटेल्स? कैन वी डू दैट, राइट? आई विल से फंक्शन एक बना दिया हमने, ठीक है। ओके, लेट मी शो यू वन थिंग। Just a minute. Courses, selected courses, and selected course ID. Just a minute, guys. मैं इसका लॉजिक चेक कर रहा हूँ कि इसने कोर्सेस इसने प्रॉप्स में दिया है, ठीक है। जो कोर्सेस नाम का यहाँ पर मैप में हम लगाते हैं ना, कोर्स डिटेल पेज में, जो इसने मैप कोर्सेस का जो डेटा आ रहा है वो प्रॉप्स के थ्रू आ रहा है, app.jsx से आ रहा है, ठीक है। तो इफ आई कॉल, अगर मैं यहाँ पर फंक्शन लिख देता हूँ कुछ भी, फेच कोर्स डिटेल एंड कुछ फेच वगैरह लिख देता हूँ, वॉट एवर, तो इट विल प्रोबेबली वर्क। बट एग्जिस्टिंग लॉजिक क्या है कि हमको कोर्स डेटा ऐप से आ रहा है, ठीक है। तो प्रोबेबली वी कैन यूज द सेम थिंग। वी कैन ऑल्सो से कि हम, ठीक है, जो अभी का ये जो है स्टैटिक डेटा ले रहा है, जो डेटा जो फाइल में स्टोर्ड है ऑलरेडी, जो फ्रंट एंड में स्टोर है वो डेटा ले रहा है, हमको बैक एंड का डेटा चाहिए। तो मैं बोलूंगा कि ठीक है, मैं इंस्टेड ऑफ कॉलिंग द फंक्शन इनसाइड अ कोर्स डिटेल पेज, मैं यहीं पर इसको फेच कर लेता हूँ। लाइक जब भी कोर्स ओपन हो रहा है, जैसे ही कोर्स ओपन हुआ, मैं उस कोर्स को फेच कर रहा हूँ यूजिंग इट्स आईडी एंड मेरे पास कोर्स का डेटा आ जा रहा है, ठीक है। कोर्स का डेटा किस 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 वेरिएबल में स्टोर्ड है, सिलेक्टेड कोर्सेस में। ये वाले वेरिएबल में कोर्सेस का डेटा स्टोर्ड है, ओके। ना आई वुड से कि कोर्सेस यहां से आ रही है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ सेटिंग इट हियर, मैं इसको यहां पर ही सेट कर सकता हूं, राइट। सो लेट्स से कि जहां पर अभी वो कोर्स आईडी आ रही है, तो मैं इसको हटा देता हूं एंड आई विल यूज द फेच फंक्शन। पहली बात तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास बैकएंड में राउट है क्या कोर्स फेच करने का, सिंगल कोर्स। तो वी हैव, बट ये मैंने तुमको काइंड ऑफ असाइनमेंट दिया था, तो इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। बहुत फालतू चीज है ये, स्टूडेंट के जगह बस मुझे कोर्सेस लिखना है, कोर्स फाइंड यूनिक डेटा आईडी, बस हो गया, लिख दिया हमने। ये वेरिएबल का नाम चेंज कर देता हूँ, नहीं भी किए तो डजंट मैटर, बट ठीक है, ठीक है। आई विल रीस्टार्ट द फंक्शन, सॉरी सर्वर। तो नाउ वी हैव अ राउट जहां पर कोर्सेस स्लैश आईडी से मुझे एक कोर्स मिल जाएगा। लिख देते हैं हम लोग, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट। अब अवेट यूज किया है तो आई नीड टू यूज एसिंक, राइट। अवेट यूज किया है तो आई नीड टू यूज एसिंक। अवेट फेच, लेट्स कॉल इट http लोकल होस्ट 4000 पे है हमारा, इफ आई रिमेम्बर, है ना, हमारा 4000 पे रन हो रहा है। स्लैश कोर्स, क्या राउट है हमारा, कोर्स नाम का राउट है, और स्लैश आईडी, ओके। अब मैं आईडी कैसे पुट करूंगा, हमारे पास आईडी तो आ रही है, आईडी एज अ पैरामीटर आ रही है फंक्शन का, तो मैं यहाँ पर आईडी तो पुट कर सकता हूँ, बट ये एज अ स्ट्रिंग ही जाएगा। आईडी तो कुछ और रहेंगी ना, आईडी वेरिएबल में कुछ और स्टोर रहेगा ना, कुछ XYZ ABC ऐसा कुछ भी रैंडम स्ट्रिंग स्टोर होंगी, राइट। बट यहां पर मैं ऐसे नहीं भेज सकता, वेरिएबल की वैल्यू कैसे देंगे। क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, एक चीज होती है जिसके अंदर हम स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल यूज कर सकते हैं। अगर तुमने पाइथन यूज किया होगा तो पाइथन में भी कुछ सिमिलर फंक्शनैलिटी रहती है।
सेम चीज जावास्क्रिप्ट में कर सकते हैं हम लोग. यू कैन सी दिस बैकटिक्स इन योर कीबोर्ड. कभी तुमने यूज नहीं किया होगा, आई होप, बट कीबोर्ड में देखना ऐसे बैकटिक्स करके रहता है. टॉप लेफ्ट कॉर्नर में तुम्हारे कीबोर्ड के बैकटिक्स करके रहता है. तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग दी डबल कोट्स, जो स्ट्रिंग के लिए तुम डबल कोट्स लिखते थे, उसके लिए तुम बैकटिक्स लिखो. एंड बैकटिक्स लिखने के बाद तुम लोग स्ट्रिंग के अंदर जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो. तो यू कैन राइट डॉलर वाला साइन और ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स, और यू कैन राइट कोर्स आईडी. तो अभी इसमें वेरिएबल की वैल्यू आएंगी. पहले कोर्स आईडी एज इट इज जा रहा था, टेक्स्ट में जा रहा था कोर्स आईडी. अभी वो कोर्स आईडी का वैल्यू आएंगे. ओके, तो वी कॉल दी एपीआई यूजिंग दी आईडी. ठीक है, मेथड वेथड लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि डिफॉल्ट मेथड गेट ही रहता है और हमारा मेथड भी गेट है. राइट, डेटा फेच कर रहे हैं तो गेट मेथड है. तो ठीक है, ओपन कहा गया हमारा, ये था. अब मुझे क्या करना है, ये डेटा को सिलेक्टेड कोर्स नाम के वेरिएबल में स्टोर करना है. सिलेक्टेड कोर्स नाम का एक कुछ था यहाँ पर, कुछ तो था, मैं शायद मैंने कॉपी नहीं किया था. ओके, बट सिलेक्टेड कोर्स नाम का एक वेरिएबल था. ठीक है, तो मैं उसका यूज स्टेट बना देता हूँ, है ना. कोर्स एंड सेट सिलेक्टेड कोर्स. ठीक है, हमारा यूज स्टेट वेरिएबल है, तो लेट्स से यूज स्टेट लिख देते हैं. ठीक है, अब मुझे स्टेट वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करनी है, तो आई कैन पुट दिस कि भाई जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है, रिस्पॉन्स का जो डेटा है वो स्टोर कर दो. तो पहले मैं डेटा को स्टोर कर लेता हूँ. डेटा इक्वल्स टू अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन. रिस्पॉन्स आ रहा है, उसमें से जेसन वाला डेटा निकालना है ना अपने को. तो पहले डेटा में स्टोर कर दिया एंड डेटा याद यहाँ पे पुट कर दिए, तो मेरे यूज स्टेट वेरिएबल में डेटा स्टोर हो जाएगा. नाउ आई कैन यूज दिस सिलेक्टेड कोर्स हियर इनसाइड अ प्रॉप्स. जो यहाँ पर प्रॉप्स डाले हुए हैं, प्रॉप्स क्या करेगा, app.jsx. अभी हम app.jsx पे इफ यू सी, यहाँ का डेटा कोर्स डिटेल वाले पेज में सेंड कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा. यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्टेड कोर्स लिखा हुआ है. ठीक है, नाउ इफ आई क्लिक इट, इट इज अगेन गिविंग मी एरर. व्हाई, आई विल टेल यू. कुछ कुछ फील्ड हमारे पास नहीं है. लाइक इफ यू सी द कंसोल, बड़ा कर देता हूँ इसको. इफ आई क्लिक, ओके, इट इज गिविंग मी, मैंने रिलोड नहीं किया था. इट इज गिविंग मी फुल स्टैक वाली डिटेल्स. ठीक है, फुल स्टैक. अब यहाँ पर ऑथर का नाम नहीं था हमारे इसमें, हम डेटाबेस से ऑथर का नाम फेच नहीं कर रहे हैं, बैकएंड से ऑथर का नाम नहीं सेंड कर रहे हैं. तो यहाँ पर ब्लैंक आ गया. डिस्क्रिप्शन आ गई, समथिंग लिखे थे. ये स्टैटिक डिस्क्रिप्शन है, ये हर एक कोर्सेस में आ रही है. ठीक है, HTML में लिखा हुआ है, बट ये हमारा बैकएंड वाला डेटा है. प्राइस भी हमारा बैकएंड से आया है. और थंबनेल का ऑब्वियसली हमने वैलिड URL नहीं डाले थे, तो थंबनेल का भी इमेज नहीं दिखा रहा है, बट थंबनेल का डेटा भी आ गया है. कोर्स आईडी भी हमारी आ गई है. ठीक है, तो इन शॉर्ट वी फेच द सिंगल कोर्स. इफ आई शो यू प्रॉपरली, नेटवर्क टैब में तुम्हारे सारे एपीआईज दिखेंगे कि तुम फ्रंट एंड से क्या क्या चीजें कॉल कर रहे हो. पहली चीज, यू कैन सी कि यहाँ पर रीड कोर्स बहुत बार कॉल हो रहा है. ठीक है, यू कैन सी कि इनफाइनाइट टाइम्स कॉल होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है. ठीक है, सो इट इज नॉट अ गुड फॉर योर एप्लीकेशन. भले ही अभी एप्लीकेशन स्मूथ है, बट तुमको इनफाइनाइट टाइम कॉल तो नहीं करना नहीं है ना. एक बार डेटा आ गया, दैट्स इट. इस पे क्लिक कर दिया, तो यू कैन सी कि रीड कोर्स वापस से बहुत बार कॉल हो रहा है सिंगल कोर्स के लिए. ठीक है, अच्छा, सिंगल कोर्स के लिए एक बार कॉल हुआ, बट अगेन रीड कोर्सेज बहुत बार कॉल हो रहा है. राइट, व्हाई इज दैट हैपनिंग? जब भी तुमको ऐसे कुछ फंक्शन कॉल करना है ना, जब भी तुमको डेटा कॉल करना है फ्रॉम बैकएंड, मेक श्योर टू यूज इफेक्ट.
ऐसे नॉर्मली फंक्शन कॉल मत करो, एक काम करो, इसमें इसको यूज इफेक्ट के अंदर डाल दो। यूज इफेक्ट, आई टेल यू व्हाई। ठीक है, एंड यहाँ पर नॉर्मल ब्रैकेट्स दे दो, एंड इफ आई ट्राई टू रिलोड द वेबसाइट, लेट्स रिलोड, इट शुड नॉट गिव मी इनफाइनाइट रीड कोर्सेस नाउ। कैन यू सी कि अभी एक ही बार कॉल हो रहा है रीड कोर्स, 2 बार कॉल हुआ, ठीक है, बट अर्लियर वो इनफाइनाइट टाइम कॉल कॉल हो रहा था कंटिन्यूअसली, राइट। सो यूजुअली तुम लोग यूज इफेक्ट लिखते हो जब भी तुमको एपीआई कॉल मतलब एपीआई कॉल यूज करना रहता है, एपीआई रिक्वेस्ट कॉल करनी रहती है, तब तुम लोग यूज इफेक्ट के अंदर फंक्शन बनाते हो, देन यू राइट इट। समझा? व्हाट इज फेच, हाउ वी showed the data, okay, how we applied use effect, हमने कैसे जो कोर्सेस का डेटा था ऐप से कोर्सेस वाले पेज में लेके गए यूजिंग द प्रॉप्स। ऐप में डेटा फेच किए थे बट कोर्सेज में यूज किए उसको, तो डेटा काइंड ऑफ फॉरवर्ड किया है। एंड लास्ट थिंग इज यूज इफेक्ट, कि जब भी तुमको कोई फंक्शन कॉल करना है एपीआई वाला, तो उसको यूज इफेक्ट के अंदर कॉल करो, ठीक है, डायरेक्टली कॉल मत करो, क्योंकि वो इनफाइनाइट टाइम कॉल होती ही जाएगा, होती ही जाएगा, होती ही जाएगा। रिएक्ट में एक रेंडरिंग करके ऑप्शन रहता है, ठीक है, वो थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट है, उसको जाने दो, बट अभी के लिए इतना समझ लो कि जब भी तुमको एपीआई कॉल यूज करना है तो यूज इफेक्ट के अंदर कॉल करो। लिख पाओगे कोड? सिमिलरली कैन यू, जैसे हमने कोर्सेज का कोड लिखे है, कोर्सेज फेच किए, कैन यू फेच द स्टूडेंट्स आल्सो? ये स्टूडेंट का भी सैंपल डेटा है अभी, ठीक है, ये वाला डेटा सैंपल है, बैकएंड में से नहीं आ रहा है। कैन यू राइट अ डेटा फॉर फेचिंग इट फ्रॉम द बैकएंड? बैकएंड से डेटा लेके आके यहाँ पर शो करा सकते हैं स्टूडेंट? कम ऑन गाइस, कर सकते हो। प्रोसेस तो मैंने बता दिया ना, फेच करना है, फेच करके तुम्हारे पास डेटा आ जाएगा, देन मैप लगा के तुमको बस शो करना है, बहुत सिंपल है। ठीक है, मैं कोड पुश कर देता हूँ, उसको थोड़ा सा देखो, उसको देख देख के स्टूडेंट के लिए ट्राई करो लिखने में, ठीक है। स्टूडेंट को फेच करो एंड स्टूडेंट का डेटा